साथियों, आज हम संज्ञा का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। देखिए, कल हमने आपको बता दिया था, संज्ञा के 2 भेद बताए थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में बता दिया था। आज हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा की, ठीक है? भाववाचक संज्ञा होती क्या है? सबसे पहली बात देखिए, वह संज्ञा जो भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि को दर्शाती है ना, भाववाचक कहलाती है। पहली बात कि जो भाववाचक संज्ञा होती है अदृश्य रूप में होती है और एक वचन में होती है, ठीक है? ट्रिक क्या बताया था? इसे हम प्लेट में नहीं परोस सकते। जैसे भाव, अगर हम भाव की बात करें, जैसे खुशी हुआ, एक भाव को प्रदर्शित कर रहा है। दुख, उदासी, प्रेम, क्रोध, ये सब क्या एक है? भाव है। हम बात करें गुण की, जैसे ईमानदारी, जैसे मान लीजिए किसी की कोई व्यक्ति ईमानदार है, ठीक है? तो ईमानदार क्या है? मतलब क्या उसकी, वो उसके गुण को बता रहा है कि वो व्यक्ति ईमानदार है, ठीक है? तो ईमानदारी, परिश्रम, अच्छाई, प्यास, भूख, ये सब गुण को दर्शा रहे हैं। दोष, बेईमानी, बुराई, ये सब क्या है? दोष है। अवस्था की बात करें, यौवन अवस्था, बुढ़ापा, शैशवावस्था, ठीक है? ये सब जो है भाववाचक के अंतर्गत आएंगे। अगर हम बात करें इसके और एग्जाम्पल की, तो कह रहा देखिए, सजावट, बनावट, वीरता, गुस्सा, क्रोध, साहस, गरीबी, जवानी, दूरी, पढ़ाई, मोहब्बत, मिठास, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। मतलब इनको बस हम फील कर सकते हैं, ठीक है? इनको देख नहीं सकते, और ये एक वचन में है, ठीक है? अब हम बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? वे संज्ञा जो किसी द्रव का बोध कराती हैं। पहली बात कि वो संज्ञा जो किसी द्रव का बोध कराती हैं, द्रववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे खाने पीने की जो चीज़ें, जैसे तेल, पानी, दूध, घी, ठीक है? इनको हम क्या करके लाते हैं? माप तौल के लाते हैं, ठीक है? खनिज और धातु, जैसे लोहा, सोना, चांदी, ठीक है? जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है साथियों, इनकी गिनती नहीं हो सकती, ठीक? इनको हम गिन के नहीं लाते, इनको माप तौल के लाते हैं। जैसे मान लीजिए तेल, तेल को हम गिन के थोड़ी ना लाते हैं। दुकान पे जाएंगे तेल तो हम माप के लाते हैं, ठीक है? तो वही कह रहा है कि इनकी गिनती नहीं हो सकती है। जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, इनकी गिनती नहीं होगी, इन्हें हम माप तौल के लाएंगे। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या बताया कि वे संज्ञा जो किसी द्रव का बोध कराती हैं, ठीक है? जैसे खाने पीने की जो चीज़ें हो गई, तेल, पानी, दूध, घी, शक्कर, ये सब। खनिज और धातु हो गई, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ठीक है? और इनकी गिनती नहीं हो सकती है, ठीक? अब हम बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। देखिए, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है कि इनकी गिनती की जा सकती है। भाई, लोग समूह में तो उनकी गिनती कर ही सकते हैं आप, ठीक है? तो जो एक समूह का बोध कराए, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे व्यक्तियों का समूह हो गया, जैसे भीड़, भीड़ किसका हो सकता है? व्यक्तियों का हो सकता है। संगठन, जैसे पुलिस का संगठन है ना, सेना का संगठन, गिरोह, सभा, ठीक, परिवार, दल, कक्षा, संसद, ठीक है, पुलिस, आर्मी, सेना, ये सब क्या है? व्यक्तियों का समूह है। तो ये हमारे क्या है? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे वस्तुओं का समूह की बात करें, जैसे गुच्छा हो गया, पुंज हो गया, ठीक है? ये सब हमारे वस्तुओं के समूह है। तो समूहवाचक संज्ञा समझ में आई। समूहवाचक संज्ञा होती क्या है? जो एक समूह का बोध कराती है। दूसरी बात, इनकी गिनती कर सकते हैं, ठीक है? पूछता है समूहवाचक संज्ञा की गिनती कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमने बता दी, जैसे व्यक्तियों का समूह, भीड़, संगठन, गिरोह, सभा, परिवार, दल, कक्षा, संसद, पुलिस, आर्मी, सेना, इनको हम गिन सकते हैं, ठीक है? तो ये समूहवाचक संज्ञा हो गई। वस्तुओं का भी समूह हो सकता है, जैसे गुच्छा हुआ, पुंज हुआ, क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, एग्जाम में बार बार ये पूछता है, जो भाववाचक संज्ञा है ना, भाववाचक संज्ञा, इसका निर्माण कितने प्रकार से कर सकते हैं? तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम 5 प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है? कितने प्रकार से कर सकते हैं? 5 प्रकार से। देखिए, पहला, विशेषण से बना सकते हैं भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भी बन सकती है, जातिवाचक संज्ञा से भी बन सकती है, और सर्वनाम से भी बन सकती है, और अव्यय से भी बन सकती है। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से हो सकता है। पूछता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा ऐसा जिससे भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं हो सकता? 4 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन गलत दे देगा, तो ये आपको देखना है, ठीक है? तो भाववाचक संज्ञा निर्माण किसने बताया? 5 प्रकार से, विशेषण से, क्रिया से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, और अव्यय से, ठीक है? जैसे हम बात करें कि अगर हम विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो कैसे बनेगा? पहली बात कि विशेषण होता क्या है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं, ठीक है? तो कुटिल क्या है? एक कुटिल व्यक्ति है। अच्छा, विशेषण को पहचानना हो ना,
तो कोई शब्द अगर दिया है विशेषण पहचानने के लिए तो उसके आगे बस व्यक्ति लगा दीजिए, ठीक है। अगर लग जाए तो विशेषण है, नहीं लगा तो विशेषण नहीं है। जैसे कुटिल, कुटिल से अगर आप भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो बनेगी कुटिलता। हमने क्या बताया, भाववाचक संज्ञा अदृश्य होगी, ठीक है, तो कुटिलता अदृश्य है। सरल से बनेगी सरलता, युवा से यौवन, ऊंचा से ऊंचाई, लंबा से लंबाई, बूढ़ा से बुढ़ापा, वीर से वीरता, अमीर से अमीरी, गरीब से गरीबी, बड़ा से बड़प्पन, भला से भलाई, डरावना से डर, शांत से शांति, रोगी से रोग, ठंडा से ठंडक। तो ये हमारे क्या है, विशेषण है। विशेषण से हमने क्या बनाया, भाववाचक संज्ञा। तो विशेषण हमारे कौन कौन से हैं, कुटिल, सरल, युवा, ऊंचा, जो ये सब बताया हमने, तो ये विशेषण है। लेकिन कुटिलता, सरलता, यौवन, ऊंचाई जो हमने ये बनाया इससे, तो ये भाववाचक संज्ञा हमने बनाई, ठीक है।